तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएड और बीटीसी का एक ऐसा मंजर देखने वाले हैं जो आप सभी को चौंका सकता है। जी हाँ दोस्तों, रोडवेज बसों में काटेंगे टिकट और इसकी विस्तृत रिपोर्ट आपको इस वीडियो में साझा की जाएगी। और साथ ही साथ 13,000 प्लस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इन पदों पर कहाँ पर कैसी वैकेंसी आई हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और साथ ही साथ आज जो कुछ इम्पोर्टेंट खबरें हैं उनको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देखिए, रोडवेज कर रहा संविदा पर महिला कंडक्टर्स की भर्ती। बीएड बीटीसी वाली महिलाएं रोडवेज बसों में काटेंगी टिकट। प्रोफेशनल डिग्री रखने वाली महिलाओं ने भी किया अप्लाई। तो दोस्तों, बस अड्डे पर रोजगार मेला कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन और इंटरव्यू लिया गया है। कानपुर आई नेक्स्ट की ये खबर है। यहाँ पर देखा जाए तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, बीटीसी और अन्य प्रोफेशनल डिग्री रखने वाली महिलाएं जल्द ही आपको रोडवेज बसों में पैसेंजर्स के टिकट काटते नजर आएंगी। यह बिल्कुल सही पढ़ा आपने। कानपुर ही नहीं, पूरे यूपी में परिवहन विभाग में बसों के लिए संविदा पर महिला कंडक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बीते सप्ताह कानपुर स्थित न्यू सिग्नेचर सिटी बस अड्डे में रोजगार मेला कैंप लगाकर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करने के साथ इंटरव्यू लिया गया। इसमें बड़ी संख्या में ऐसी भी महिलाएं थीं जिन्होंने बीएड बीटीसी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। कई के पास तो दूसरे प्रोफेशनल डिग्री भी थे, लेकिन कहीं नौकरी न लगने के कारण उन्होंने कंडक्टर पद के लिए अप्लाई किया। रोडवेज जल्द ही फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट जारी करेगा। दोस्तों, देखा जाए तो पूरे प्रदेश में होनी है भर्ती। तो रोडवेज कानपुर रीजन के आरएम अनिल सिंह ने बताया है कि डिपार्टमेंट पूरे यूपी में महिला कंडक्टर की बड़ी संख्या में भर्ती कर रहा है, जिसमें कानपुर में 110 महिला कंडक्टर्स की भर्ती की जानी है। इसको लेकर बीते दिनों रोजगार मेले का आयोजन कर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करने के साथ इंटरव्यू लिया गया। इसमें 300 से अधिक युवतियां शामिल रहीं। इनमें से 160 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। जल्द ही मेरिट के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों, देखा जाए तो कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट, आरएम अनिल कुमार ने बताया है कि महिला रोडवेज कंडक्टर भर्ती में आने वाले एप्लीकेशन में 5% कैंडिडेट ने बीएड बीटीसी कर रखा है। इसके अलावा 8% से अधिक कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 55% से अधिक एप्लीकेंट ने इंटर करने के बाद कंप्यूटर का अतिरिक्त कोर्स कर रखा है। वहीं 32% एप्लीकेंट ने इंटरमीडिएट तक स्टडी करने के साथ एनसीसी का सर्टिफिकेट भी ले रखा है। मई के लास्ट तक आएगा रिजल्ट। देखिए, आरएम अनिल सिंह ने बताया है कि महिला कंडक्टर भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ प्रतिभा के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है, जो मुख्यालय अगले हफ्ते तक भेज दी जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि मई के लास्ट तक रिजल्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सिलेक्ट होने वाली महिलाओं को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद कानपुर के विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसों में तैनात किया जाएगा। तो ये दोस्तों आप लोग खबर देख सकते हैं। तो 300 से अधिक महिलाओं ने भर्ती के लिए अप्लाई किया। 110 जो कह लें वैकेंसी थी और 160 महिलाओं को फर्स्ट फेज में शॉर्ट लिस्ट किया गया। 15% महिलाएं इनमें बीएड बीटीसी और पोस्ट ग्रेजुएट थी। 32% महिलाओं के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी था। दोस्तों, आप सभी को पता चल ही गया होगा, बहुत ही सुखद समाचार है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर जो कह लें ऑपरेशन है वो सफल रहा और पहलगाम का बदला लिया जा चुका है। आधी रात को एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। 2:45 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा था एक्स पर, भारत माता की जय। आधे घंटे तक लड़ाकू विमानों की गर्जना होती रही। तो सेना ने ललकार कर बोला हमला। देखिए, सेना ने हमले से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। साथ ही लिखा प्रहाराय सन्निहिताय, जयाय प्रशिक्षिताय। कुछ ही देर में आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की खबरें आ गईं। हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने शुरू की गोलाबारी। तो ये कुछ दिन तक अभी चल सकता है। और आज देखा जाए तो शाम को इसका ड्रिल किया जाएगा, वार ड्रिल। दोस्तों, अगली खबर है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की।
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि सीएचओ के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। 4500 यहाँ पर वैकेंसी है। आवेदन की अंतिम तारीख 26 मई 2025 है। आयु सीमा 21 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 37, 40 और 42 साल है। shs.bihar.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और आवेदन करें। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग से 143 पदों पर प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नौकरी की संभावनाएं हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 14 जून 2025 है। योग्यता 12वीं और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। bssc.bihar.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 419 पदों का विज्ञापन आया है। सहायक अधीक्षक, सहायक समीक्षा अधिकारी और अन्य पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई 2025 है। योग्यताएं डिप्लोमा, स्नातक और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। तो ssc.uk.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और चेक करें। दोस्तों, यूपीपीएससी ने 5 साल में दी 58,000 से अधिक नौकरियां। आरओ पेपर लीक प्रकरण के बाद धीमी हुई भर्तियों की रफ्तार। तो 5 सालों में पिछले 58,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी दी है। हालांकि पिछले 2 वर्षों के मुकाबले उसके पहले के 3 वर्षों में 3.5 गुना अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो ये डाटा क्लियर किया गया है। शुरुआती 3 वर्षों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती ने ग्राफ को बढ़ाया है। साथ ही दोस्तों, राजस्थान पुलिस के लिए निकली है भर्ती। कांस्टेबल के पदों पर 9,617 पोस्ट हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 17 मई है। न्यूनतम 18 और अधिकतम 23 साल उम्र है। police.rajasthan.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं। दोस्तों, जो शहरों की लिस्ट है वो भी आई हुई है। मॉक ड्रिल कहाँ पर होगा, तो आई थिंक आपको मिल गया होगा। मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की परख होगी। हमले से बचाव के तौर तरीकों पर काम होगा और सायरन बजते ही शांत और सावधान हो जाना है। सुरक्षित रहने के लिए 3 नियमों का ध्यान रखना है। नियम नंबर 1 कि हमले की भनक लगते ही तुरंत आपको तहखाना, आश्रय केंद्र, सबवे या ऐसे स्थानों पर सुरक्षित शरण लें। अगर आसपास कोई आश्रय नहीं है तो मजबूत दीवारों और बिना खिड़कियों वाली इमारत में छिप सकते हैं। नियम 2 क्या है कि हवाई हमले की चेतावनी रद्द होने तक आश्रय में रहें, भले ही विस्फोट की आवाज़ें दूर से सुनाई दें या बिल्कुल ही सुनाई ना दें। आश्रय तब तक नहीं छोड़ना जाना चाहिए जब तक कि हवाई हमला खत्म होने की सूचना न मिले। नियम 3 क्या है, आपके साथ एक अलार्म सूटकेस ले जाएं। यह एक पहले से तैयार किट होती है जिसमें सबसे जरूरी चीज़ें होती हैं, मसलन दस्तावेज, पानी, खाना, दवा, टॉर्च, बैटरी से चलने वाला रेडियो आदि। तो मॉक ड्रिल से जुड़ी 10 बातें हैं, इनको आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट।